संधि विच्छेद करते हैं। सत्वम रजह, रज, रज के आगे जो सकार है उसमें विसर्ग हो जाएगा। सत्वम रजह तमह, तमह के आगे भी विसर्ग है जो लुप्त हो गया है। तो पूरा पदच्छेद करेंगे तो सत्वम रजह तमह इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम। म को अलग करेंगे हलंत के साथ, आगे अकार बच जाएगा अव्ययम। पूरे पद हमको मिलते हैं। सत्वम रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इसका अब अन्वय करते हैं। अन्वय यानी करेक्ट सेंटेंस में उसको लेते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग को सेंटेंस स्टार्ट करनी होती है, किसी को भी संबोधन करके बोला जाता है। तो गीता भगवान अर्जुन को बताई जा रही है, तो इसलिए अर्जुन को भगवान संबोधन कर रहे हैं महाबाहो से। महाबाहो किसको कहते हैं? जिसकी बाजुएं बहुत लंबी लंबी भुजाएं हो, इतनी लंबी भुजाएं हो जो कि घुटनों तक जाती हैं। इतनी बड़ी लंबी भुजा वालों को महाबाहो कहते हैं। कि हे अर्जुन, ऐसे अर्जुन जो विशाल जिनकी बाजुएं हैं, और ऐसे पुरुष माने जाते हैं, युग पुरुष माने जाते हैं जिनकी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं होती हैं, बड़े बड़े कद होते हैं। जैसे अभी गुरुदेव भी बताते हैं कि भागवत में अब लिखा हुआ है कि कलयुग में प्राणी धीरे धीरे छोटे छोटे होते जाएंगे, उनके कद उनकी भुजाएं सब छोटी होती जाएंगी। तो यह निम्र श्रेणी के, मतलब हमारी बुद्धि भी छोटी होती जाएगी, कद भी छोटा होता जाएगा। तो बताते जा रहे हैं कि हमारी बुद्धि का विनाश होता जा रहा है। तो जिनकी ऐसी बाजुएं लंबी होती हैं वे प्रज्ञावान होते हैं, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। इसलिए यहाँ पर परमात्मा उसको संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को कि महाबाहो, जिसकी बाजुएं इतनी लंबी है, जो प्रखर बुद्धि वाला है, ऐसा अर्जुन। उसको बता रहे हैं कि इतनी प्रखर बुद्धि वाला अर्जुन, कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमारी ऐसी एक माया है जो हम सबको, हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, हम चाहे कितने भी श्रेष्ठ हो, लेकिन इस प्रकृति की श्रेष्ठता के आगे सब गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति ऐसी माया है जो इन तीनों गुणों से ही बनी है। सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा। हमने पीछे वाले श्लोक में भी पढ़ा था, संभवः सर्वभूतानां तथा भवति भारत। संभव का हमने वहां पे पद का मीनिंग पढ़ा था। संभव मतलब उत्पत्ति, जिसमें से उत्पत्ति हुई है। तो प्रकृति स्वयं जो है वह तीन गुणों की देवी है, त्रिगुणमयी देवी है। लेकिन उस प्रकृति में ये तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, एक जीरो स्टेज पे रहते हैं, न्यूट्रल में रहते हैं। किसी का उत्थान या कम नहीं होता, वह एक ही ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। ऐसी जो प्रकृति है वह इन तीन गुणों को उत्पन्न करने वाली है। हे महाबाहो प्रकृति संभवाः, प्रकृति से उत्पन्न सत्वम रजह तम, ये तीन प्रकार के सत रज और तम, इति गुणाः। इति, इति शब्द यहाँ पर बोला कि इतने ही, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ना एक गुण ना दो गुण ना चार गुण, यहाँ पर तीन ही गुण है। इति गुणाः, इसमें से कोई कम ज्यादा नहीं होता। इसी तरह क्योंकि हमारी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है, प्रकृति के स्वरूप कैसा होता है? मातृवत पुत्र, यानी पुत्र जो होता है वह माता के समान ही होता है। हमारे भी जो शरीर बने हैं, हम सब प्राणी जितने भी जीव हैं, वे सब इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए सभी जीव भी इन त्रिगुणमयी प्रकृति के द्वारा बने होने के कारण
त्रिगुणात्मिक हैं, हम सब में भी ये 3 गुण है, किसमें ज्यादा किसमें कम, और इसी ज्यादा कम के साथ हजारों करोड़ों योनियां बनती हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों योनियां बनेंगी कैसे, जब इनका मिक्सचर बनेगा, किसमें सत्य ज्यादा होगा, किसमें रज कम होगा, किसमें तम ज्यादा होगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। तो इस तरह से सत्य रज कम ऊपर नीचे होने के कारण हजारों करोड़ों योनियां बन जाती हैं। तो अगर यहाँ पर मिश्रण नहीं हुआ होता, 3 गुण नहीं होते, तो इतनी योनियां बनाना संभव नहीं था। तो प्रकृति इतनी योनियां कैसे बनाती है? इन 3 गुणों के आधार पर, इन 3 गुणों की मात्राओं को छोटा बड़ा कम ज्यादा करके इतने सारे योनियां उत्पन्न करती है। तो प्रकृति से ही उत्पन्न है ये तीनों गुण, और ये 3 ही गुण होते हैं। किसी में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 गुण ऐसा नहीं है कि किसमें हो ही ना, ऐसा नहीं है। सभी योनियां इन तीनों गुणों से ही मिश्रित है। और ये तीनों गुण करते क्या है? निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। इसका अन्वय कैसे होगा? अव्ययम देहिनम, देहिनम देहे निबध्नन्ति। जहां पर भी एक ही मात्रा आती है वो सप्तमी होती है। देहे, देहे यानी देह में, देहिनम ये द्वितीय विभक्ति है, इसमें का की को के साथ होता है। तो अव्ययम, अव्ययम यानी अविनाशी, वह जो अविनाशी देही है, देहिनम। देही किसको कहेंगे? जो हमारे भीतर वह हमारा स्वरूप है, किसका? आत्मा का। तो प्रकृति इस आत्म स्वरूप को यानी जीवात्मा को, अविनाशी देही, इस देह को कौन बांध देता है? देही को देह में बांध देते हैं। ये तीनों जो गुण है, ये गुण एक पाश की तरह, रस्सी की तरह इस जीवात्मा को इस देह के भीतर बांध देते हैं, और फिर वह उस माया की जकड़न से निकल नहीं पाते जब तक वह इन गुणों से अपने आप को छूटना छोड़ना न चाहे, तब तक वह छूट नहीं पाते हैं। तो निबध्नन्ति मतलब बंधन, वह उसको बंधन में डाल देता है। किसको? देहे, देहे देह में, देहिनम, देहिनम यहाँ पर जो है वह जीवात्मा का वाचक है। देहिनम, उस देहिनम यानी देही को, जीवात्मा को देहे, देह में, देह यहाँ पर शरीर बोला कि यह जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों शरीर जो प्रकृति से बने हैं, ये प्रकृति ही अपने गुणों के भीतर इस जीवात्मा को बांध देती है। वह जीवात्मा कैसा है? अव्ययम, अव्ययम, व्यय यानी जिसका कभी वय नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। जैसे अगर हम कोई भी पदार्थ लेंगे, दूध ले लिया, अगर हमने दूध को यूटिलाइज किया तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। बॉटल में पानी रखा है, बॉटल में से पानी पीते जाएंगे, एक दिन वो बॉटल खत्म हो जाएगी। लेकिन परमात्मा का स्वरूप ऐसा नहीं होता है। परमात्मा के स्वरूप में से कोई चीज कम या ज्यादा नहीं होती, वह कभी वय नहीं होती, वह कभी खत्म नहीं होती है, वह सदा एक रस रहती है, एक स्वरूप में रहती है, एक मात्रा में रहती है। इसलिए उसको कहा है अविनाशी, उसका कभी विनाश नहीं होता, वह सदा ही नित्य रहती है। ऐसी नित्य जीवात्मा को इस देह के भीतर ये तीनों गुण पूर्णता से उसे बांध लेते हैं, उसे जकड़ लेते हैं। अब ये कैसे बांधते हैं? मैंने नीचे टेक होम मैसेजेस में लिखा है, अब उसको अच्छे से देखिएगा। हाउ इट गेट्स एंटेंगल्ड, कि ये तीनों गुण कैसे उसको बांध सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अभी अभी हमने बोला कि वो अविनाशी है, वो कभी विनाश नहीं होता, वो कभी बंधन में पड़ नहीं सकता। तो हम ये विपरीत बात कैसे बोल सकते हैं कि जो आत्मा है वो कभी किसी के बंधन में नहीं है, वह मुक्त है, वह शुद्ध है, वह बुद्ध है,
वह स्वयं में नित्य है, ऐसी हमको आत्मा की विशेषताएं पता है। तो ऐसी आत्मा को कोई बांध कैसे सकता है? तो कह रहे हैं कि वो कैसे बांध सकता है? यह मात्र एक मिथ्या है, इग्नोरेंस है, फॉल्स है। जैसे हम कहते हैं कि गांठ लगी हुई नहीं है पर लगी हुई दिखती है। कई बार गर्भ में बच्चे होते हैं, तो हम जब भी बच्चों का प्रसव करते हैं यानी उनकी डिलीवरी करते हैं, हमने कई बार देखा है कि जो इतना बड़ा नाल होता है, बच्चा घूम घूम के उस नाल के भीतर गांठ डाल देता है। और वो गांठ दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रू गांठ और दूसरी होती है फॉल्स गांठ। वो एक गांठ जो बराबर से ऐसे लपेट के उस गांठ को टाइट कर दो, तो बच्चे को ब्लड कम जाता है, वहां पर पुरेगा नहीं बच्चे को, क्योंकि गांठ लग गई होती है तो वहां पर ब्लड स्टॉप हो सकता है। लेकिन दूसरी गांठ होती है जूठी गांठ। जूठी गांठ कैसे होती है कि सिर्फ ऊपर से उसकी शेप वैसी होती है नाल की गांठ की तरह, वह गांठ लगी हुई नहीं रहती है, उसको कहते हैं फॉल्स। दूर से अगर कोई देखे तो उसको लगेगा कि वो गांठ है, पर वो गांठ लगी हुई नहीं रहेगी, यानी बच्चे को ब्लड बराबर से फ्लो होता रहता है, उसमें कोई स्टॉपेज नहीं आती है। इसी तरह ये जो तीनों गुण हैं, वो प्रतीत करते हैं कि वो बांध रहे हैं उस पुरुष को, उस जीवात्मा के अंश को वहां पर बांध रहे हैं, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं रहता है, वह मुक्त ही रहता है। लेकिन बंधा हुआ कैसे हो जाता है? दो प्रकार से। एक उसका अभेद बंधना है और इसका एक दूसरा भेद के साथ बंधना है। भेद होता है सेपरेशन, अभेद होता है एक। एक में कैसे बंधेगा? जब हम अपने आप को अस्मि भाव लेते हैं कि मेरा स्वरूप है, अहम भाव को यानी आत्मा को जब हम शरीर के साथ जोड़ देते हैं, तो बन जाता है कि मैं शरीर हूं। यानी मैं अपने आप को शरीर समझने लगता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर के साथ बंधा हुआ मान लिया है। इस मान्यता को कहते हैं अहमता। अहमता यानी मैंने अपने अहंकार को, जो मेरा आत्मा का स्वयं का अहंकार है, उस स्वयं के अहंकार को इस शरीर के साथ बांध के मैं कहता हूं कि मैं शरीर हूं। ऐसी जो मान्यता मेरे भीतर बन गई है, इसी को कहते हैं अहमता। इसी को कहते हैं देह अभिमान। इसी को कहते हैं कि ये जो अहंकार हमारे भीतर बन चुका है, इस मिथ्या अभिमान को खत्म करना है। जब तक ये देह अभिमान बना रहेगा, हम इन गुणों के साथ बंधे रहेंगे, और जब तक गुणों के साथ बंधन रहेगा, प्रकृति हमको बांध के रखेगी। हम अपने उस अस्तित्व को, पुरुष के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये हो गया अभेद के रूप में बंधना। दूसरा हम बंधते हैं भेद के साथ। कैसे? मैं यानी जो मन है, जो मन रूपी अहंकार है, जो प्रकृति का अहंकार है, वो प्रकृति का अहंकार जुड़ जाता है अहम के साथ, आत्मा के साथ। तब क्या बोलते हैं? यह मेरा शरीर है। वहां पर हम शरीर को मेरा बोलने लगते हैं। पहले हम बोलते हैं कि मैं शरीर हूं, यानी आत्मा को बोलता हूं कि मैं शरीर हूं। दूसरा बंधन कैसे है? यह मेरा शरीर है, उस चीज को मैं अपना मानने लगता हूं, अपनी चीज समझने लगता हूं, उसको अपने साथ जोड़ देता हूं। इस बात को, यह मेरा शरीर है, ऐसी जो मान्यता बन जाती है, वह होती है ममता उसके साथ। जैसे माँ बोलती है कि यह बच्चा मेरा है, हम बोलते हैं यह वस्तु मेरी है, यह मकान मेरा है, यह रिश्तेदार मेरे हैं। जिस जिसके साथ मैं अपने आप को जोड़ता जाऊंगा, वह मेरा बनता जाता है, और यह जो मेरा बनना है, इसी को हम कहते हैं ममता। तो ये दोनों ही मिथ्या है, अहमता और ममता। और जब तक ये अहमता और ममता का भाव हमारे भीतर समाप्त नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को प्रकृति से नहीं निकाल सकते हैं, और इन तीनों गुणों में हम फंसे ही रहेंगे। और
यह जो शरीर है, ये शरीर हमारी प्रकृति है और जीवात्मा पुरुष है। प्रकृति अनित्य है, उसकी कभी नित्य सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि वह विकारी है, वह आज है कल नहीं, और वह गुणवान है, उसमें गुण है, यह सत्य रज और तम। और उसके विपरीत जो परम पुरुष है वह कैसा है? नित्य है, वह निर्गुण है, उसमें कोई भी गुण नहीं होता है। अब इसको बहुत अच्छे से और समझेंगे कि नित्य क्या है। नित्य मेरा स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, वह अव्यय है। लेकिन आत्मा ने अपने आप को देह के साथ बांध लिया, शरीर के साथ बांध लिया, तो शरीर जो है वह प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ा हुआ है, वो नाशवान है, उसको लगता है अनित्य है। इसलिए मैं नित्य होते हुए भी उस अनित्य के साथ जुड़ने के कारण सदा ही मृत्यु के भय में रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नित्य हूँ, मैं हमेशा नित्य रहना चाहता हूँ, और नित्य रहने की वजह से मेरे अंदर यह चीज रहती है कि मैं सदा रहूं। लेकिन मैंने जोड़ दिया है अपने आप को अनित्य प्रकृति के साथ, तो मुझे ऐसे लगता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं खत्म होने वाला हूँ। वैसे मैं कभी खत्म हो नहीं सकता, मेरा कभी नाश होता ही नहीं है। लेकिन मिथ्या ज्ञान की वजह से मैंने अपने आप को जो जोड़ा हुआ है, उस जोड़ की वजह से मैं सदा ही इस भयग्रस्त में रहता हूँ कि मेरा जो ये नित्यपन है वह खत्म होने वाला है। तो हमको अपने को इस प्रकृति से अलग करना है। इसी को ही जड़ और चेतन की ग्रंथि कहते हैं। इसको तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। जिस दिन यह जड़ और चेतन की ग्रंथि समझ में आ गई, ब्रेक हो गई, वह जो मिथ्या नॉट लगी हुई है, वह मिथ्या नॉट खत्म हो जाएगी, तो हम स्वच्छंद होकर स्वतंत्र हो जाएंगे। वी विल बिकम एन इंडिपेंडेंट, हमें किसी का भय नहीं रहेगा। और गुणों की वजह से ही ये जो सत्य रज और तम, ये तीनों गुण है, इन गुणों की वजह से ही हम अशांत रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हमारे जीवन में अप एंड डाउन आते रहते हैं। कैसे? जैसे सतोगुण आता है, सतोगुण प्रकाश देता है, सुख देता है। लेकिन जो रजोगुण है वह सदा हमारे को काम में लगाता रहता है, इधर काम करो, उधर काम करो, ये काम ना करो, वो काम ना करो, वह हमेशा हमको दुखी करता रहता है। और तमोगुण जो है वह सदा ही हमको मोह में लेके जाता है, किसी न किसी के साथ हम अटके रहते हैं, ममता के साथ, मोह के साथ। तो ये जो तीनों गुण है वो हमको बांध देते हैं। इसमें से जो सतोगुण है वह थोड़ा श्रेष्ठ है, वह हमको परमात्मा की ओर लेके जाता है, लेकिन कभी कभी वो भी राग के साथ बंधन बन जाता है। इसलिए तीनों ही गुण बंधन के कारण है। हमारा स्वरूप निर्गुण है। अपने स्वरूप को पहचानना है कि मेरे ये दो गुण हैं, एक तो मैं नित्य हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होने वाला, दूसरा मैं निर्गुण हूँ। मेरे में यह गुण जो है वह मिथ्या प्रतीति है, वह है नहीं। उनका सिर्फ मिथ्यापन से मैंने अपनेपन में एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए मैं सदा दुखी और अशांत रहता हूँ। ये मेरे अंदर नहीं है। इस तरह से यह तीनों गुण जो प्रकृति से उत्पन्न है, यह सत्य रज तम इति गुणा, यह तीनों ही गुण प्रकृति संभवा, प्रकृति से जो उत्पन्न है, निबद्धन्ति, बंधन में डालते हैं। किसको? देहिनम, देहिनम यानी जीवात्मा को। किसके साथ? देहे, देह में, शरीर के साथ। और वे स्वयं कैसा है? अव्ययम है, उसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन फिर भी वह बंध जाता है इस प्रकृति के गुणों के साथ। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ओम नमो नारायण।